बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 10 अगस्त बरोज़ इतवार हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जब ये मामला उठाया जाता है, मौजूदा हुकूमत की जो नाअहलियाँ हैं और मौजूदा हुकूमत की जानिब से जो करप्शन की बड़ी दास्तानें रकम की जा रही हैं, और मैंने आपको बताया था 30 सालों में इतनी करप्शन नहीं हुई थी जो पिछले 3 सालों में हुई है। 30 सालों में इतनी नहीं हुई थी जो पिछले 3 सालों में हुई है, और ये एक हकीकत है। अब मैं आपके सामने एक रिपोर्ट ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रखने जा रहा हूँ और एक ADCR है, एक और पंजाब के ज़िला के ताकतवर अफसर हैं। पहले ख्वाजा आसिफ के जो मुबैना फ्रंट मैन हैं, जो ADCR सियालकोट से, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई, जो रिटर्निंग अफसर भी थे। इसी तरह ये भी एक बड़े अफसर हैं और इनके ख़िलाफ़ ये अगस्त 2024 से कार्रवाई शुरू हुई थी। सीनियर साफ़ियों की जानिब से जो तफसीलात और जो मेंबर कॉलोनीज़ का जो लेटर जारी किया गया है या उनकी जानिब से जो कार्रवाई की गई है, उसकी तफसीलात भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये एक बड़ी पेशरफ सामने आई है, और वो है ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने ये रिपोर्ट पेश की है, पेट्रोलियम का जो शोबा है उसमें बेज़ाब्तगियाँ। याद रखिएगा, पाकिस्तान में अवाम पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला होना तो एजुकेशन चाहिए, होना तो हेल्थ चाहिए, लेकिन हकीकत ये है कि अवाम पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला पेट्रोल है और दूसरे नंबर पे बिजली है। अब जब आप बिजली इतनी महंगी कर देंगे कि वो गरीब आदमी की पहुंच से दूर हो जाए, और पेट्रोल इतना महंगा कर देंगे, तो फिर आपका कोई भी इसके अलावा, अगर आप कोई मुल्क की तरक्की की बात करते हैं या आप कहते हैं कि मुल्क को आपने कोई तरक्की की राहों पे गामजन करना है, आपने ग्रोथ रेट को बेहतर करना है, तो वो नहीं हो सकेगा। और यही हमने 3 सालों में देखा कि 6% हमारी ग्रोथ रेट थी 2022 में, और वो अब 1% पे खड़ी है। तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि हम वो इक़दामात ले ही नहीं रहे जो आम आदमी के लिए थे। अपने सड़कें बना दें, पेट्रोल आप महंगा करते जाएं तो वो सड़कें क्या, वो फिर खोता रेडी वहाँ पे चलेगी, तो वो लोग गाड़ियाँ तो नहीं चला सकते। इतना महंगा पेट्रोल हो, आपको आप मोटरवे पे आप सफ़र करें, क्या आपको उस तरह रश नज़र आता है? नहीं आता, क्योंकि लोग मजबूर हैं। वो इतना महंगा पेट्रोल और फिर महंगे जो आपने मोटरवे के टूल टैक्स लगा दिए हैं, तो लोगों के लिए तो बहुत सारे मसाइल हैं। अब ये जो रिपोर्ट मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, अब तक हम सुनते आए, उमर अयूब ने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात भी की कि जी पेट्रोल और डीज़ल स्मगलिंग होती है, जिसकी वजह से जो रियासत पाकिस्तान है उसको सैकड़ों अरब का नुकसान होता है हर साल, और वो नुकसान कहाँ से पूरा किया जाता है? अवाम की जेब से पूरा किया जाता है। एक बात याद रखिएगा, जो नुकसान की बात हो, जो कहा जाए जी कि ये जो सेक्टर है इसमें नुकसान हुआ है, ये अरबों रुपए की माली बेज़ाब्तगियाँ हुई हैं, जो भी हुआ है, या अभी कहा गया है जी कि जो हज़ारों अरब रुपए की करप्शन हुई है, जो एंकर मालिक ने तफसीलात शेयर की हैं, तो वो जो कुछ भी है, याद रखिएगा, वो अवाम के खाते से पूरा किया जाएगा। विक्टिम सिर्फ अवाम है और किसी का कुछ भी नहीं जाएगा, सिर्फ अवाम ने अदा करने हैं। कहीं माली बेज़ाब्तगियाँ होती हैं, अवाम ने अदा करने हैं। पेट्रोल महंगा किया जाएगा। अगर पेट्रोल के शोबे में, अब ये जो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट है, ये हैं इदारे की, जो पेट्रोलियम का इदारा है, पेट्रोलियम डिवीज़न, ये उसकी माली बेज़ाब्तगियाँ हैं। ये वो जो हज़ारों अरब रुपए की जो स्मगलिंग पे नुकसान हो रहा है रियासत पाकिस्तान को, वो उसमें शामिल नहीं है। ये माली बेज़ाब्तगियाँ विद इन इंस्टीट्यूशन जो पेट्रोलियम डिवीज़न है, उसमें कहा गया है कि कौमी असम्बली की पेट्रोलियम कमेटी के इजलास में पेट्रोलियम शोबे में ये इंकशाफ किया है ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने कि 2000 अरब रुपए से ज़ायद की माली बेज़ाब्तगियाँ हुई हैं एक साल में। 200 अरब नहीं, 2000 अरब की सिर्फ एक पेट्रोलियम डिवीज़न जो इदारा है उसमें माली बेज़ाब्तगियाँ हुई हैं साल 2024-2025 में। ये इतना बड़ा जो स्कैंडल सामने आया है। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने कौमी असम्बली की पेट्रोलियम कमेटी के इजलास में तफसीलात रखी हैं। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता माली साल में इस शोबे पर 1427 अरब रुपए का इंटर कारपोरेट गर्दशी कर्जा चढ़ा। सुई गैस कंपनियों से 69 अरब रुपए की वसूली ना हो सकी। OGDCL की नाक़िस मनसूबाबंदी से मुनाफा में 32 अरब रुपए से ज़्यादा की कमी आई, जबकि जो नो एक्सप्लोरेशन कंपनियों से 28 अरब रुपए की जो रॉयल्टी है वो भी वसूल ना की गई। खरबों रुपए का ये खसारा
یہ وہ لاپرواہی ہے اور کمزور گورننس کا نتیجہ ہے جو موجودہ سیٹ اپ اور پھر ماضی میں بھی ایسا چلتا رہا، اور یہ صورتحال ریاستی اداروں کی کارکردگی پر بھی بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، اور الٹیمیٹ اس کا سارا بوجھ عوام کی جیبوں پہ ڈالا جائے گا، جس میں وہ مہنگا پٹرول ہو، مہنگا ڈیزل ہو، مہنگی گیس ہو، مہنگی بجلی ہو۔ تو یہ خسارہ کہاں سے پورا کیا جاتا ہے؟ عوام کے جو ہے وہ عوام کے اوپر ٹیکس لگا کے۔ جیسے ہم سود ادا کرتے ہیں، جو ہمارے اوپر بین الاقوامی قرضے ہیں یا ہم نے ملک کے بینکوں سے قرضے لیے ہوئے ہیں، تو اس کا ہم سود ادا کرتے ہیں، قرضے تو ادا ہو نہیں رہے، صرف سود ادا کرتے ہیں۔ وہ جو سود ادا کرتے ہیں وہ ہم بجٹ میں ٹیکس لگا عوام کے اوپر ٹیکس بڑھا کے ہم وہ سود ادا کرتے ہیں۔ ان کی عیاشیاں، اشرافیہ کی عیاشیاں وہ ہم ادا کرتے ہیں، اشرافیہ کے جو نقصان ہیں وہ ہم ادا کرتے ہیں، اشرافیہ جو قرضے لیتا ہے اس کا سود ہم ادا کرتے ہیں، اور جو قرضہ وہ ہمارے اوپر سر پہ چڑھتا جا رہا ہے وہ الگ ہے۔ تو یہ ہمارے ملک کا نظام ہے اور اس طریقے سے چیزوں کو چلایا جا رہا ہے۔ وہیں پہ پنجاب اسمبلی کی جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے، اس میں جو تفصیلات سامنے آئی ہیں اور اس میں جو تفصیلات رکھی گئی ہیں، اس کے مطابق پنجاب اسمبلی کی جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی 3 ہے، اس میں سرکاری افسران کے احتساب کے لیے ایک بڑا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ایک ہوتی ہے مالی بے ضابطگی، ایک دفعہ مالی بے ضابطگی ہوگی، اس کے اوپر ان کو بتایا جاتا ہے کہ یہ مالی بے ضابطگی ہوئی ہے اور اس کو آپ درست کریں۔ اگر دوبارہ اسی نوعیت کی مالی بے ضابطگی ہوگی تو پھر یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ وہ مالی بے ضابطگی نااہلی تصور ہوگی اس سرکاری افسر کی، اور اس کے خلاف پیڈا ایکٹ کے تحت کارروائی کی جائے گی۔ جو پنجاب امپلائیز ایفیشنسی ڈسپلن اینڈ اکاؤنٹیبلٹی ایکٹ ہے 2006 کا، جس کو ہم پیڈا ایکٹ کہتے ہیں، جو سرکاری افسران کے خلاف کارروائی ہوتی ہے، اس کے تحت کارروائی کی جائے گی۔ بار مالی بے ضابطگی سرکاری افسران کی نااہلی تصور کیا جائے گا۔ ایک آڈٹ پیرا پر پنجاب اسمبلی کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا کہنا تھا کہ ایک آڈٹ پیرا پر 1 گھنٹہ نہیں لگا سکتے اور کاغذوں کے پلندے اٹھائے نہیں پھر سکتے، غفلت میں ملوث افسران کے خلاف فوری کارروائی کی جائے گی۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے مطابق افسران پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں آنے سے گریزاں تھے، لیکن اب انہیں جواب دہ بنا دیا گیا ہے، اور اب یہاں سے ان کے خلاف مقدمات اور کارروائیاں کی جائیں گی اور ان کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا۔ یہ ساری جو کارروائیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں، وہ تمام کی تمام کارروائیاں وہ جو کہا جا رہا ہے کہ ملک میں بڑے پیمانے پر پھر احتساب شروع ہو رہا ہے۔ نیب کے ادارے کو آپ نے ختم کر دیا، آپ نے اشرافیہ کے مقدمات معاف کروانے کے لیے یا ان کے مقدمات ختم کروانے کے لیے، وہ پناما لیکس جے آئی ٹی ہو، وہ جعلی اکاؤنٹس جے آئی ٹی ہو، وہ منی لانڈرنگ کے جو چینی مافیا کی منی لانڈرنگ کے مقدمات تھے اربوں روپے کے، آپ نے وہ ختم کروانے کے لیے نیب قانون میں ترمیم کر دی۔ ایک واحد عمران خان تھا جو ڈٹا رہا کہ خدا کے لیے آپ احتساب کریں، اگر آپ احتساب کے قانون کو مزید مضبوط کریں، آپ اس کو کمزور نہ بنائیں۔ اب یہ جو آپ سی سی ڈی دیکھتے ہیں، سی سی ڈی کیا ہے؟ یہ احتساب کیا جا رہا ہے۔ اچھا، کیا احتساب ہے جی؟ کہ آپ جو ایکسٹرا جوڈیشل جو طریقہ کار ہے اس کے تحت، تو آپ یہاں تو سخت سے سخت جو ایکشنز لے رہے ہیں کہ جی احتساب ہو رہا ہے۔ جب اشرافیہ جو ملک کو نوچ کے کھا گئی ہے، جنہوں نے 30 سال میں اتنا ملک کو نہیں نوچا تھا جو ان 3 سالوں میں نوچ لیا ہے، تو ان کے خلاف جب کارروائی ہو تو آپ کہیں کہ ریلیکسیشن دیں، یہ وائٹ کالر کرائم ہے۔ ایک سائیکل چور کو تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو پولیس مقابلے میں قتل کر دینا چاہیے، لیکن جنہوں نے پورا ملک لوٹ کھایا ہے ان کے خلاف جو نیب کا قانون تھا اس کو آپ نے کمزور سے کمزور تر کر دیا۔ اب آپ احتساب کی بات کریں، اور یہ احتساب اب تھوڑی ہے۔ 2017 میں احتساب کا نعرہ شروع ہوا، 2018 کے اینڈ تک وہ ختم ہو گیا، پھر 2022 میں عمران خان اور پی ٹی آئی کے خلاف احتساب کا نعرہ تھا، لیکن یہ احتساب کرپشن نہیں تھی، یہ ان کے خلاف بغاوت کے مقدمات اور دہشت گردی کے مقدمات اور آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کے مقدمات اور آرمی عدالتیں، یہ تو ایک الگ نظام تھا۔ اب دوبارہ پھر وہ پی ڈی ایم کی حکومت ہے اور پھر خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ جی نواز شریف پھر ایک انقلابی لیڈر بننے جا رہا ہے اور مفاہمت ختم ہونے جا رہی ہے۔ یہ ساری کہانیاں ہیں، یہ احتساب نہیں ہے، یہ کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں جب آپ لے دے کرتے ہیں تو اس کے لیے معاملات کو آپ بہتر کرتے ہیں۔ اب سینئر صحافی محمد عمیر اور باقی جو صحافی ہیں ان کی جانب سے تفصیلات آج سامنے لائی گئی ہیں کہ یہ جو کارروائیاں کی جا رہی ہیں، ایک تو اے ڈی سی آر سیالکوٹ تھے اقبال سنگھیڑا، جو اس وقت جسمانی ریمانڈ پر پولیس کی کسٹڈی میں ہیں، جن کو مبینہ طور پر کہا جا رہا ہے کہ وہ فرنٹ مین تھے خواجہ آصف کے، چونکہ وہ ریٹرننگ افسر تھے خواجہ آصف ریحانہ ڈار کے الیکشن کے، اور پھر وہ سنبڑیال کا جو حالیہ الیکشن ہے اس میں بھی وہ ریٹرننگ افسر تھے۔ اور اب کہا جا رہا ہے کہ جی یہ اگست
24 में एक इंक्वायरी शुरू की गई थी और उस इंक्वायरी से मुतल्लिक भी वो कह रहे हैं कि जी पेशरफ सामने आई है। ये बेसिकली जो मेंबर कॉलोनीज़ हैं, जो पंजाब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब के मेंबर कॉलोनीज़ की जानिब से ये एक ख़त लिखा गया था अगस्त 2024 में, और ये ख़त लिखा गया था कमिश्नर फैसलाबाद को, और अब उस ख़त को कहा गया है कि उसकी बुनियाद पर कार्रवाई आगे बढ़ी है। वो ख़त ये था कि जी जो ADCR हैं ज़िला टोबा टेक सिंह के, जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जो हैं कलेक्टर ऑफिसर हैं, उनके ख़िलाफ़ कि जनाबे वाला जो आपके थे अफसर थे टोबा टेक सिंह के डिस्ट्रिक्ट, उन्होंने क्या किया है, उनकी जानिब से जो डिप्टी एडमिनिस्ट्रेशन है टोबा टेक सिंह, उनके हवाले से कहा गया कि एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू टोबा टेक सिंह जो ADCR हैं टोबा टेक सिंह के, उन्होंने ख़िलाफ़ कानून और ख़िलाफ़ ज़ाब्ता 51 जो जायदादें हैं वो उन्होंने ट्रांसफ़र की हैं, 51 फ़ाइलें ट्रांसफ़र की हैं। पहले नंबर पे कहा गया कि प्रोहिबिटेड ज़ोन, हर शहर में या हर इलाके में एक प्रोहिबिटेड ज़ोन होता है कि इस एरिया तक आप जो ज़मीनें हैं वो उनकी ज़मीनों की ख़रीदो फ़रोख्त नहीं कर सकते, या उनके हकूक़ जो हैं, जैसे सरकारी ज़मीन है तो उसकी मलकियत नहीं ट्रांसफ़र होगी, कभी भी सरकारी जो ज़मीन है उसकी मलकियत ट्रांसफ़र नहीं होती। तो एक तो कहा गया कि बड़े पैमाने पर जो प्रोहिबिटेड ज़ोन है उसमें जो मलकियतें हैं वो ट्रांसफ़र की गई हैं, पहला बड़ा स्कैंडल। दूसरा ये कि बड़े पैमाने पर जो ट्रांसफ़र किए गए प्रॉपर्टी के उसके ऊपर जो नंबरदार जिसको कहते हैं और लंबरदार भी कहते हैं, लंबरदार के जो दस्तखत नहीं थे और उनके दस्तखत ज़रूरी थे, कानून के मुताबिक उन फ़ाइलें ट्रांसफ़र की फ़ाइलें हैं उनके ऊपर दस्तखत नहीं है। फिर कहा गया कि जो लीज़ अमाउंट है, लीज़ अमाउंट वो होती है जो सरकारी प्रॉपर्टी है, कोई मकान है, कोई वो दुकान है, कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी है, तो वो सरकारी जो है वो किराए पे दी जाती है, उसको कहते हैं लीज़ के ऊपर देना। तो वो हर महीने किराया अदा किया जाता है जो उस म्यूनसिपल कमेटी के मेंबरान हैं। उसमें कहा गया कि कई सालों का जो लीज़ अमाउंट थी वो भी जमा नहीं करवाई गई। मतलब यह है कि वो लीज़ अमाउंट कलेक्ट तो की गई लेकिन वो जमा नहीं करवाई गई। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें थी। उनको पूरा तफसीलात लिखने के बाद जो मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हैं, मेंबर कॉलोनीज़, उन्होंने कमिश्नर फैसलाबाद को कहा कि दिस इज़ इशू ऑफ वाइटल सिग्निफिकेंस दैट रिक्वायर्स इमीडिएट अटेंशन एज द स्टेट इंटरेस्ट इज़ इन्वॉल्व। इट इज़ इम्पेरेटिव दैट ऑल नेसेसरी मेजर्स में बी टेकन टू एड्रेस दी जो स्टेट लैंड है, जो रियासत की ज़मीन है, जो हुकूमती ज़मीन है, उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़ौरी तौर पर कार्रवाई की जाए और कानून के मुताबिक एक्शन लिया जाए। कानून के मुताबिक एक्शन क्या है कि जी उनके ख़िलाफ़ इंक्वायरी हो और कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए। अब ये अब तक की सूरत हाल है। सहाफ़ी ये कह रहे हैं कि ये अगस्त 2024 में कार्रवाई शुरू हुई थी और अब आके इसको इंक्वायरी को मज़ीद आगे बढ़ाया जा रहा है। और जो कहा गया कि पुर्तगाल में गोल्डन वीज़ा है वो ब्यूरोक्रेट्स के पास भी है और सियासतदानों के पास भी है, और वो उन्होंने अरबों रुपए करप्शन की है और वो उन्होंने जायदादें पुर्तगाल में बनाई हैं, और वो सबसे ज़्यादा जो पुर्तगाल में जायदादें हैं वो पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेट्स की, और जो ख्वाजा आसिफ ने भी बात की और फिर उसके ऊपर सहाफ़ियों ने भी बात की। तो अब ये जो तफसीलात हैं ये दिन ब दिन मज़ीद ऐसे जो स्कैंडल्स सामने आएंगे कि जिसके मुताबिक ये तमाम की तमाम जो कार्रवाई है वो नज़र आएगी कि कैसे अवाम पाकिस्तान को और अवाम पाकिस्तान के टैक्स के पैसों के साथ क्या हशर नशर किया गया है। ये तफसीलात आए रोज़ ये तफसीलात मज़ीद बढ़ेंगी और एहतसाब का आपने एहतसाब को यकीन नहीं करना कि ये वाकई को एहतसाब हो रहा है, लेकिन इनकी आपस की लड़ाई में बहुत कुछ एक्सपोज ज़रूर होगा, बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।